नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आगे जाने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि यह वीडियो मैं एजुकेशन और नॉलेज के पर्पस से कर रहा हूं। मेरी तरफ से कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से अथवा खुद का रिसर्च कीजिए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर के बारे में बात करने वाला हूं और इसके साथ में बहुत इम्पोर्टेंट स्टॉक के बारे में भी बात करने वाला हूं। इस वीडियो को आप अंत तक देख लीजिए ताकि आपको इस वीडियो के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। पहले हम इस वीडियो क्यों इम्पोर्टेंट होने वाला है इसके बारे में जानेंगे। आगे की वीडियो देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाइए। इस वीडियो में हम अभी मार्केट में एंटर करने वाले नए इन्वेस्टर, बिना डर के इन्वेस्टमेंट करने वाला कुछ स्टॉक के बारे में बताने वाला हूं। यह कौन कौन सा स्टॉक है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताना चाहता हूं। यह लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्टमेंट करने वाला स्टॉक है। केवल लॉन्ग टर्म में ही इस स्टॉक को हम अच्छे रिटर्न को बना सकते हैं। प्रॉफिट और वेल्थ में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम अच्छा वेल्थ क्रिएट करने के लिए लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। प्रॉफिट का मतलब 10%, 20% या 50%, इस तरह होने के बाद स्टॉक को प्रॉफिट बुक करते हैं। वेल्थ का मतलब है लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करके पैसों को 3 गुना, 5 गुना या 10 गुना रिटर्न बना लेना। ये सभी लॉन्ग टर्म में ही संभव है। आज मैं इस वीडियो में लेकर आने वाला स्टॉक वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी के है। इस स्टॉक में एक साल में ही 2 गुना 3 गुना करके देने वाला स्टॉक नहीं है। 5 साल में लगभग 80 to 100% रिटर्न देने वाला स्टॉक है। एक साल के हिसाब से 15 से 20% रिटर्न देने वाला स्टॉक है। यह लॉन्ग टर्म में संभव है। इससे भी ज़्यादा मिलने वाला चांसेस भी है। एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो 5 साल में आपका पैसा 2 गुना करने वाले कैपेसिटी को इस कंपनी में है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डाइवर्सिफिकेशन। मैं इस वीडियो में कुछ स्टॉक के बारे में बातें करने वाला हूँ। यह सब अलग अलग सेक्टर में काम करने वाले कंपनीज है, इसलिए हमारा पोर्टफोलियो भी अच्छा डाइवर्सिफाइड रहेगा। इसलिए नया इन्वेस्टर आराम से इस कंपनी के बारे में स्टडी कर सकते हो। बहुत नए इन्वेस्टर लोग माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप कंपनी के बारे में ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि उसमें रिटर्न ज़्यादा मिलता है। इसलिए नया इन्वेस्टर उसमें ज़्यादा फोकस करते हैं। मगर वह स्टॉक हाईली वॉलेटाइल रहेगा। 70%, 80% और उससे भी ज़्यादा उस स्टॉक में करेक्शन होने की संभावना है। वैसे समय में उस स्टॉक को होल्ड करने की पेशेंस नहीं रहता है, खासकर नए इन्वेस्टर को नहीं रहता है। इसलिए हमारा रिस्क को कम करने के लिए अच्छे एस्टैब्लिश्ड कंपनी के ऊपर ध्यान देना होगा। कुछ साल बीतने के बाद आप स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप स्टॉक के बारे में ज़्यादा ध्यान दे सकते हो क्योंकि तब तक आप मार्केट में ज़्यादा अनुभव पा चुके होते हैं। उसके साथ मार्केट भी आपको बहुत कुछ सिखाएगा। तब आप अच्छा डिसीजन ले सकते हो। तब आप ज़्यादा रिस्क लेने वाले कंपनी के बारे में सोच सकते हो। उससे पहले आप लार्ज कैप स्टॉक और ब्लू चिप शेयर के बारे में ज़्यादा ध्यान दे तो आपको अच्छा होगा। नहीं तो आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में 80% तक लार्ज कैप स्टॉक इन्वेस्टमेंट करें, 20% में मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक में ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इन सारे मामले को अनुभव ही ज़्यादा काम करते हैं। आगे देखिए कौन कौन सा स्टॉक है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पहला स्टॉक है आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी TCS। मैं आपके सामने ला रहा हूँ। इसके बदले में आप इन्फोसिस और विप्रो को भी ले सकते हैं। उस स्टॉक पर भी आप स्टडी करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। TCS के कंपनी के बारे में जानेंगे तो यह भारत के स्टॉक मार्केट में रहने वाले दूसरा बड़ा कंपनी है। पहला नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज है, दूसरे के स्थान पर TCS है। लास्ट
1 ईयर का परफॉर्मेंस देखिए, 9% का रिटर्न दिया है। 5 सालों में देखिए 89% का रिटर्न है। 2021 के बाद आईटी सेक्टर में उतना परफॉर्मेंस नहीं दिया है। आगे आने वाले सालों में अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। इस कंपनी के मैक्सिमम प्रॉफिट देखिए तो अब तक इस कंपनी ने 3,354% का रिटर्न बनाकर दिया है। इससे पहले 2018 से 20 तक भी फ्लैट परफॉर्मेंस दिया था। आगे इस कंपनी की रैली आने की संभावना है। लॉन्ग टर्म के लिए आप इस स्टॉक को ले सकते हो। दूसरा कंपनी है टाइटन। यह कंपनी गोल्ड सेगमेंट में काम करने वाला कंपनी है। यह भी एक वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है। एक साल के परफॉर्मेंस में लगभग 8% की गिरावट है। बाई करने के लिए अच्छा मौका दे रहा है। 5 साल में देखिए 184% का अच्छा रिटर्न बनाकर दिया है। मैक्सिमम की बात किया जाए तो का रिटर्न बनाकर दिया है। हमारा अगला स्टॉक है पीडीलाइट इंडस्ट्री के बारे में। यह भी एक लार्ज कैप कंपनी है। एक साल में इस शेयर ने 10% का रिटर्न बनाकर दिया है। 5 साल में इस कंपनी ने 112% का रिटर्न बनाकर दिया है। मैक्सिमम की बात करें तो 47,264% का रिटर्न बनाकर दिया है। आप चाहे तो इस कंपनी को नोट डाउन कर सकते हो। स्टॉक देखिए बजाज फाइनेंस। यह फाइनेंस सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। लास्ट 1 ईयर में इस कंपनी ने 6% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन आगे यह अच्छा रिटर्न दे सकती है। पिछले 5 सालों में इस कंपनी ने लगभग 62% का रिटर्न बनाकर दिया है। अगर मैक्सिमम की बात किया जाए तो 1,19,343% का रिटर्न बनाकर दिया है। 2018 में भी इस कंपनी ने नेगेटिव का रिटर्न दिया था। 2018 से 20 तक इस कंपनी ने 7% का नेगेटिव रिटर्न बनाकर दिया था। ऐसा बहुत बार हुआ है। चाहे इस कंपनी को आप भी स्टडी कर सकते हो। अगला स्टॉक देखिए CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। यह मार्केट के संबंध रखने वाला शेयर है। इसका चार्ट देखिए तो एक साल में 99% रिटर्न बना कर दिया है। पिछले 5 सालों में इस कंपनी ने 1,518% का रिटर्न बनाकर दिया है। मैक्सिमम की बात किया जाए तो 2017 से अब तक इस कंपनी ने 1,289% का रिटर्न बनाकर दिया है। चाहे तो आपको इसको भी नोट डाउन कर सकते हो। होप ज़रूर आपको इस वीडियो पसंद आई होगी। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।